एक बड़े पीपल के पेड़ के खोल में कठफोड़वा रहता था। ये पेड़ जंगल के बीचों बीच स्थित था और अपनी विशालता के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कठफोड़वा ने इस पेड़ को अपना घर बना लिया था और वह यहाँ बहुत खुश था। ये वहाँ कई साल से रह रहा था। हर मौसम में, चाहे वह गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, कठफोड़वा ने इस पेड़ के साथ अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पल बिताए थे। पेड़ के पत्ते हर साल बदलते थे, लेकिन कठफोड़वा का प्यार और लगाव इस पेड़ के प्रति कभी नहीं बदला। पड़ोस में रहने वाले सभी पशु पक्षियों से उसकी दोस्ती थी। जंगल के अन्य जानवर और पक्षी भी इस पेड़ के पास आकर कठफोड़वा से मिलते थे। वे सभी कठफोड़वा की कहानियों को सुनते और उसके साथ समय बिताते थे। कठफोड़वा ने अपने दोस्तों के साथ कई रोमांचक और मजेदार पल साझा किए थे। उसकी दोस्ती और प्रेम ने जंगल के सभी जीवों को एक साथ बांध रखा था। इस तरह कठफोड़वा का जीवन इस पेड़ और उसके दोस्तों के साथ बहुत ही सुखद और आनंदमय था। एक दिन कठफोड़वा अपना घर छोड़कर भोजन की तलाश में निकला। वह अपने घोंसले से निकलकर दूर दूर तक उड़ता रहा। रास्ते में उसने नदियों को पार किया, जंगलों को पार किया और कई पहाड़ों को भी पार किया। काफी लंबा सफर तय करके वह मक्का के खेत में पहुंचा। वहां उसने देखा कि खेत में बहुत सारे मक्के के दाने बिखरे हुए थे। कठफोड़वा बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत ही उन दानों को खाना शुरू कर दिया। मक्का के खेत में उसे बहुत सारा भोजन मिला, जिससे उसकी भूख मिट गई। उसने सोचा कि यह जगह कितनी अच्छी है, यहाँ उसे हर बार भोजन मिल सकता है। कठफोड़वा ने तय किया कि वह अब से इस खेत में रोजाना आया करेगा। इस तरह कठफोड़वा ने एक नया ठिकाना ढूंढ लिया, जहाँ उसे हमेशा भोजन मिल सके। फसल कटने का समय था। मक्का की फसल कटने को तैयार थी। वह खेत में ही रहा और कई दिन तक पेट भर के खाया। एक बड़े पीपल के पेड़ के खोल में कठफोड़वा रहता था। ये पेड़ जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहाँ सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं। कठफोड़वा ने इस पेड़ को अपना घर बना लिया था और वह यहाँ बहुत खुश था। ये वहाँ कई साल से रह रहा था। हर साल वह पेड़ के बदलते मौसमों को देखता था। गर्मियों में पेड़ हरा भरा हो जाता था, जबकि सर्दियों में उसकी पत्तियां झड़ जाती थीं। कठफोड़वा ने इन सभी बदलावों को बड़े ध्यान से देखा और हर मौसम का आनंद लिया। पड़ोस में रहने वाले सभी पशु पक्षियों से उसकी दोस्ती थी। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। कभी कभी वे सब मिलकर खेलते थे, तो कभी कभी वे एक दूसरे की मदद करते थे। कठफोड़वा का जीवन बहुत ही सुखद और संतोषजनक था। उसके दोस्त भी उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। इस तरह कठफोड़वा का जीवन जंगल में बहुत ही आनंदमय और खुशहाल था।